वालेकुम रहमत ुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको 15 अगस्त के सिलसिले में बहुत मुख्तसर और आसान अंदाज में उलमाए किराम की कुर्बानियों का तज़किरा करता चलूँ इस वीडियो में कि हमारे उलमाए किराम की कुर्बानियाँ किस हद तक रही हैं और आपने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। बिलखुसूस हज़रत मौलाना महमूदुल हसन साहब देवबंदी अलैहि रहमा, जिनको शेखुल हिंद के नाम से पहचाना जाता है, हज़रत शेखुल हिंद के नाम से जिनको पहचाना जाता है। आप हजरात को जैसा कि मालूम होगा कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी से पहले ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था। अंग्रेज़ इस पर अपना कब्ज़ा जमाए हुए थे। मुसलमानों को और हमारे हिंदू भाइयों को तरह तरह से परेशान किया करते थे। आखिर इसी दरमियान में हमारे बहुत सारे हिंदू भाई हैं जिन्होंने मिलकर के हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, और बहुत सारे हमारे मुसलमान उलमाए किराम हैं जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान को मिलकर के आज़ाद कराया है। और आम तौर पर हमारे उलमाए किराम पर इस कदर ज़्यादतियाँ की जाती थी, इतना परेशान किया जाता था कि तारीख़ में लिखा हुआ है कि हमारे उलमाए किराम को जेलों में सज़ाएं काटनी पड़ती थी। हत्ता कि माल्टा की जेल में उनको डाला गया, यहाँ तक कि सुअरों की खाल में लपेट करके उनको जला दिया गया और तरह तरह की सज़ाएं दी गई, उन पर जुल्म किया गया। इसी दरमियान में हमारे हिंदू भाई और मुसलमान भाई इकट्ठे हुए और उन्होंने आपस में मिलकर के इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। और इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में यूँ तो सबसे ज़्यादा हाथ हमारे उलमाए किराम का है, लेकिन बिलखुसूस हज़रत मौलाना महमूदुल हसन साहब देवबंदी अलैहि रहमा, जिनको हज़रत शेखुल हिंद के नाम से पहचाना जाता है, उनकी बेइंतहा कोशिश रही, अनथक कोशिश रही कि किसी तरीके से इस हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया जाए, उनके चुंगलों से इसको नजात दिलाई जाए। इसी वजह से हज़रत शेखुल हिंद अलैहि रहमा ने एक तहरीक रेशमी रुमाल का अमल इसी सिलसिले में सामने आया। हज़रत शेखुल अलैहि रहमा ने इस सिलसिले में एक तहरीक चलाई जिसको तहरीक रेशमी रुमाल के नाम से मौसूम किया जाता है, पहचाना जाता है। आपने उसमें अनथक कोशिश की और बेइंतहा आपकी उसमें जिद्दोजहद रही। आपने उससे अंदर इतनी मेहनत की कि जिसकी वजह से हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। हत्ता कि हज़रत शेखुल हिंद अलैहि रहमा को तरह तरह से सज़ाएं दी गई, परेशान किया गया। अंग्रेज़ों ने उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म ढाए, उनको माल्टा की जेल में भी भेजा गया। हत्ता के वाक़यात में लिखा हुआ है कि हज़रत शेखुल हिंद अलैहि रहमा पर अंग्रेज़ इतना ज़्यादा जुल्म किया करता था, इतना जुल्म किया करता था कि वो जुल्म हम और आप तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वाक़यात में लिखा हुआ है कि अंग्रेज़ हज़रत शेखुल हिंद अलैहि रहमा की कमर मुबारक को लोहे की सलाखों को गर्म करके उनसे दागा करता था, लेकिन फिर भी हज़रत शेखुल हिंद अलैहि रहमा के ज़बान पर कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी रहा और आपने अंग्रेज़ की गुलामी गवारा नहीं की। आपने हमेशा यही कोशिश की कि किसी तरीके से ये हिंदुस्तान इन जालिमों के, इन अंग्रेज़ों के चुंगल से आज़ाद हो जाए। तो मेरे भाइयों, हिंदू भाइयों और मुसलमान भाइयों, मैं आपसे इस वीडियो में यही बताना चाहता हूँ कि इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में यूँ तो सभी का हाथ रहा है, हमारे हिंदू भाइयों का भी और मुसलमान भाइयों का भी, लेकिन बिलखुसूस हमारे उलमाए किराम का बहुत ज़्यादा हाथ रहा है कि उन्होंने इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। लिहाजा हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब इस हिंदुस्तान में एक होकर के रहे, मुत्तहिद होकर रहे, आपस में प्यार मोहब्बत से रहे और इस हिंदुस्तान को अपना मुल्क समझ कर के रहे। इसलिए कि जितना ये हिंदुस्तान हमारे हिंदू भाइयों का है, इतना ही ये हिंदुस्तान हमारे मुसलमान भाइयों का भी है। इसलिए कि हमारे उलमाए किराम की कुर्बानियाँ इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में बेइंतहा रही है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।